आप मान लीजिए कि अभी तुरंत आपके मोबाइल में एक मैसेज आए कि आपके बैंक खाते में 5 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए, तो आपको क्या लगता है, आप फिर पैसे के लिए काम करेंगे? आज ये वीडियो इसलिए कि भाई साहब हमारे पास ऐसा कितना पैसा होना चाहिए कि हमें फिर पैसे के लिए काम ना करना पड़े, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। एक बहुत तगड़ी रिसर्च लेकर आया हो, बहुत अच्छा एजुकेशन वीडियो लेके आया हो। इस वीडियो में हम कोई शेयर की बात नहीं करेंगे ना म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, हम सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस एजुकेशन की बात करेंगे कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। आप बताइए कितना होना चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़? हो सकता है किसी के लिए गरीब या मध्यम वर्ग की बात करें तो हो सकता है उसके लिए शायद 50 लाख भी बहुत ज्यादा हो और किसी के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ भी कम हो। अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना होना चाहिए, अगर आप जवाब दोगे 1000 करोड़, तो भाई साहब ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल होता है, ऐसा नहीं कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ बोल दो। ये डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे। आप में से बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, कोई एसआईपी कर रहा होगा, कोई डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में कर रहा होगा, या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा होगा, गोल्ड एफडी कहीं ना कहीं तो कर रहा है, ठीक है। और हम ये सब क्यों करते हैं? या तो हम गोल बेसिस के लिए करते हैं कि भविष्य में हमारे गोल पूरे हो, या फिर हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, वित्तीय आजादी चाहते हैं कि भाई साहब मेरे पास इतना पैसा हो कि साला कुछ करने की जरूरत ना हो। तो यहां पर हम एग्जांपल के रूप में समझे कि भाई साहब फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए, हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलेंगे, मेरा एक एजम्पशन मान के चलेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और साथ में रिस्क मैनेजमेंट भी करेंगे। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की, तो उदाहरण लूंगा मेरा खुद का, ठीक है। मान लीजिए मैं अभी रहता हूं यहां पर देवास सिटी में, जो कि इंदौर के पास ही मध्य प्रदेश में, ठीक। ये टियर 2 शायद टियर 3 में आती है, जहां पर खर्चा बहुत कम है। दिल्ली बॉम्बे की बात अलग है, वो हम कैलकुलेशन उसके थ्रू कर सकते हैं, तो यहां पर खर्चा कम है, ठीक। और मैं मान के चल रहा हूं, देखिए जो घर है मेरा खुद का है, ठीक है, ना मुझे घर की कोई लोन देना है, ना मेरा क्रेडिट कार्ड है, ना कोई मेरी गाड़ी की ईएमआई चल रही, ना मेरी कोई बाइक की ईएमआई चल रही, मान उदाहरण के तौर पे। तो मैं मोटा मोटा मान के चलता हूं कि देवास जैसी टियर 2 टियर सिटी में 10 लाख रुपए साल का पर्याप्त है। तो मैंने 10 लाख कैसे कैलकुलेट करा पता है? अगर मैं साल बार अच्छा खाना खाता हूं, 2 टाइम खाना सब खाते, ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब पैसा आने के बाद हम बिल्कुल सोना खाते, नहीं, खाते वही रोटी, ठीक है। तो अगर मैं अच्छा खाना खाता हूं, बच्चों का एजुकेशन अच्छा करता हूं, मैं देवास में रहता हूं, इंदौर में भी पढ़ाऊं बच्चों को, तो देखो फीस हो सकता है किसी स्कूल में 10-20 हजार, हो सकता है किसी में स्कूल में 10-20 लाख हो, बट एक मेरे सिटी की बात करें तो मैक्सिमम साल की 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख हो सकती, ठीक है। मैंने वो जोड़ लिया। उसके बाद बात आई घूमने की, तो अगर मेरे पास 10 लाख रुपए साल का है, तो भारत में मैं एक बार 8 से 10 दिन अच्छी ट्रिप कर सकता हूं भारत के अंदर एक बार, ठीक है। और अगर 10 लाख रुपए साल का मुझे मिल रहा है, तो शायद मैं 3 या 4 साल में एक बार फॉरेन ट्रिप भी अपनी फैमिली के साथ लगा सकता हूं। प्लस जिम की फीस, ऑर्गेनिक खाना, बच्चों के साथ पिकनिक जाना, मूवी जाना, कपड़े जूते, कोई आ गए मेहमान आ गए, बहन बेटे आ गए, उनको कुछ पैसे देना है, कुछ सेलिब्रेशन करना, तो कुल मिला के एक एवरेज, मतलब वही लो क्लास भी नहीं बहुत हाई क्लास भी नहीं, एक एवरेज खर्चा मान लिया कि साल मेरा 10 लाख रुपए साल सका है। तो अगर मुझे 10 लाख रुपए साल के आने लग जाए कहीं से, तो शायद मुझे कुछ काम करने की जरूरत ना पड़े। तो फाइनेंशियल फ्रीडम कैलकुलेट के लिए पहले हमें यह करना पड़ता है कि हमारे साल भर का एक्सपेंस कितना है, लाइफस्टाइल कितनी। तो उदाहरण मैंने आपको समझाया, मेरा 10 लाख है, तो इस 10 लाख के लिए मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए कि मुझे कुछ करने की जरूरत ना पड़े। देखिए बहुत सारे उदाहरण होते हैं, लेकिन हम एक थंब रूल लेके चलेंगे। ये मैंने सीखा है बसंत माहेश्वरी जी से, जिनको मैंने माना, देखिए मैं बहुत टाइम से 10 से 12 साल से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में कर रहा हूँ। मेरा पोर्टफोलियो लार्ज कैप से मैंने स्मॉल कैप से सीखा करा सिर्फ बसंत माहेश्वरी, शंकर शर्मा, विजय कड़िया को देख के, और मेरा पोर्टफोलियो अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है। उनकी एक वीडियो देखी थी मैंने, बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन थी। उन्होंने कहा था एक थंब रूल मोटा मोटा कि अगर आपका जितना भी खर्चा हो साल का, उसका अगर आपके पास 25 गुना पैसा है, तो हो सकता है कि आपका जीवन अच्छे से निकल जाए। और अगर 50 गुना पैसा है, तो हो सकता है आपके बाद आपके बच्चों का, मतलब मेरा प्लस मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन, अच्छी शादी, अच्छी लाइफस्टाइल देने की संभावना, कोई अगर जो इनहेरेंट में देना चाहता है तो अगर आपके पास मोटा मोटा 50 उसका गुना उसका पैसा है, तो आप फाइनेंशियल फ्री मान सकते हो आप हो। मैंने उदाहरण लिया मेरा, मैंने मान के चला कि मेरा साल का खर्च 10 लाख रुपए, उसका 25 गुना कितना होता है? 2.5 करोड़। और 10 लाख का 50 गुना कितना होता है? 5 करोड़, ठीक है। तो अगर मेरे पास 5 करोड़ है, अगर शायद, तो मैं फाइनेंशियल फ्री मान सकता हूं कि मैं हूं। अब देखना बहुत सारे लोग कमेंट कर देंगे 5 करोड़ कमाने के लिए पहले 5 करोड़ होना चाहिए, कैसे एग्जांपल ले ले? तो देखिए बहुत अच्छी एक साइकोलॉजी ऑफ मनी होती, एक बुक है द सीक्रेट, एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर आप उसको पढ़ेंगे ना, बहुत सारे लोगों ने कहा और ये साइकोलॉजिकल प्रूफ हुआ है, ठीक है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले आपको अमीरों जैसा सोचना पड़ेगा, मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उदाहरण के तौर पे अगर ऊपर वाला बंदा आपको दे कि आपको 100 करोड़ दे, तो क्या देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका माइंड 100 करोड़ के लिए प्रिपेयर है। आप 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ मैनेज नहीं कर सकते, तो 100 करोड़ कैसे मैनेज करेंगे? तो आपका जो ब्रेन है वो साइकोलॉजिकल फिट नहीं है उस पैसे को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो कई लोगों ने कहा कि जैसा आपको बनना है सोचना पड़ेगा। तो अगर आपको अमीर बनना है तो पहले अमीर जैसा सोचना पड़ेगा। सोचने में क्या होगा? देखिए एक साइंटिफिक प्रूव हो चुका है कि जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं
सकारात्मक चीज सोचते तो आप हाई फ्रीक्वेंसी में जाते। उदाहरण के तौर पे आप मुझसे बोलिए कि मेरा अकाउंट में 5 करोड़ आ गया तो क्या होगा, तो देखो मेरा अकाउंट में अगर 5 करोड़ आ गया तो सोचने में क्या जा रहा है, सोचने में कोई टैक्स नहीं लगता। मान लो मेरे पास अकाउंट में 5 करोड़ आ गया तो सबसे पहले सोचूंगा टैक्स कहाँ से आया, तो ठीक है भैया 10 लाख 20 लाख 50 लाख टैक्स लग गया, 4 करोड़ बचे। 4 करोड़ में क्या अगर मैं बैंक में एफडी कर दूं तो कितना होगा, 7% मिलता है, तो 7 4 20 28 लाख रुपए साल का, बाप रे, तो मेरा मुझे 10 लाख चाहिए। तो इस तरह से मैनिफेस्टेशन करना पड़ा। जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं ना तो उस फ्रीक्वेंसी में जाते हैं और उसके बाद आपको रास्ते मिलते हैं कि किस तरह से पैसे बढ़ता है, सोर्स ऑफ इनकम मिलती है। तो अगर मेरे पास 5 करोड़ होते तो मैं मैनिफेस्टेशन कैसे करता, आप सोचिए। देखिए मतलब हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मैनिफेस्टेशन लेके चल रहे हैं और मनी मैनेजमेंट और बजटिंग कर रहे हैं। 5 करोड़ का अगर मैं 5 करोड़ आज सेविंग अकाउंट में लगाता तो मेरे पास कितने पैसे मिलते, ब्याज है 2.5 से 3%, तो करीबन 15 लाख के आसपास मिलता। मुझे कितना चाहिए था, 10। टैक्स काटने के बाद भी आ सकता है। चलो थोड़ा हम अगर बैंक में एफडी करते, मान लो 6 से 7% मिलता, कितना पैसा होता, 35 लाख। मुझे कितने चाहिए था, 10। टैक्स काटने के बाद भी बहुत पैसा मिल रहा। अगर मैं थोड़ा एक और रिस्क लेके हाइब्रिड फंड लेता जिसमें इक्विटी और डेट दोनों होती, मैं 10% मान के चलता उदाहरण के तौर पे। वैसे तो 12 कहते हैं कि 12 चलो ठीक है, बट मैं कम से कम 10 ही लेके चलता कि हाइब्रिड में चलो 10 मिला, तो मेरे पास शायद 50 लाख होने की संभावना होती। मेरा खर्चा कितना था, 10, ठीक है। तो मैंने 5 करोड़ को अगर सेविंग में लगाता तो 15, एफडी में लगाता तो 35 और हाइब्रिड में लगाता तो शायद 50 के आसपास मिलने की संभावना होती। और मुझे कितने चाहिए थे भाई साहब, 10 लाख। 10 लाख में बेसिक चीजें मैं पूरी कर रहा था, एक अच्छी स्टैंडर्ड वाली, ठीक है। अगर मेरे पास 15, 35, 50 शायद अगर होते तो ये जो चीज़ है इसकी लाइफस्टाइल थोड़ी हैवी कर सकता था, ठीक है। चाइल्ड एजुकेशन में अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता था। मैं एक बार नहीं घूमता साल में भाई साहब, 8 में साल में 10 बार घूम सकता था। अगर ये 10 लाख को मैं 30 लाख तक ले गया तो एक बार 4 या 5 साल में एक बार विदेश नहीं जाता साहब, हर साल जाता। जिम फी, ऑर्गेनिक खाना पीना, ओढ़ना घूमना, लाइफस्टाइल की बात करें तो और ज़्यादा हेल्दी और लग्जरियस हो सकती थी, बट मैंने बेसिक कैलकुलेट कर चला। तो इसी तरीके से करते हैं भाई साहब फाइनेंशियल फ्रीडम की कैलकुलेशन। ऐसे नहीं हवा में हाइपोथेटिकल कि 1000 करोड़ हो जाए, 2000 करोड़ हो जाए। और अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हो, तो डेफिनेटली आप सोचेंगे ना तो आप हाई फ्रीक्वेंसी में जाएंगे और आपके पास पैसे कमाने के रास्ते खुलेंगे। ये साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रूव है। और एक और हम मैनिफेस्टेशन करें, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है कि अगर उस 5 करोड़ को मैं सेविंग अकाउंट में रखता, ना बैंक में रखता, ना हाइब्रिड फंड में रखता, अगर मैं उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता शायद, और उसको मैं SWP प्लान करता है। आपने देखी होगी मेरी वीडियोस काफ़ी SWP की, बहुत कैलकुलेशन अजम्पशन करके हमने बनाई है समझाने के तौर पे। आप यहाँ पर क्यों आए, कुछ सीखने ही आए ना, अच्छी चीज़ मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, वरना हज़ारों वीडियो, ठीक है। सुनिए, अगर उस 5 करोड़ को मैं 2 भाग में तोड़ता, एक को लगाता हाइब्रिड में और अगर एक को लगाता मैं इक्विटी में। हाइब्रिड फंड, और कहते हैं कि SWP में हमारे पास 3 साल का पैसा होना चाहिए, उसको लिक्विड में लगाना चाहिए, बट मैंने हाइब्रिड में लगाया और मान के चलो 10% ही मेरे को मिले शायद, को कितना मिलेगा वो तो गारंटी नहीं है। मिलने में 5 भी मिल जाए, मिलने में 10 भी मिल जाए, मिलने में 15 भी मिल जाए, या तो नेगेटिव भी हो जाए। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड तो इक्विटी में रिस्क रहता ही है, ठीक है। तो मैंने हाइब्रिड फंड में अगर लगाया 2 करोड़ और मान के चल रहा हूँ कि उसमें 10 लाख रुपए साल का निकल रहा, मतलब 83,500 के आसपास अगर मैं महीने का निकाल रहा हूँ उस 2 करोड़ के हाइब्रिड फंड से, 1 साल बाद वेट करके, तो 10% मान के चलो तो मैं 3 साल में कितना निकाल लूँगा, 30 लाख रुपए। आपको मालूम है 3 साल बाद उस फंड की वैल्यू कितनी बचेगी, उसमें अमाउंट कितना बचेगा। अगर मैं 10% लेके चलूँ तो शायद उसके अंदर 2 करोड़ 33 लाख और शायद बचे हो, संभावना हो। मतलब मैंने 30 लाख निकाल दिया और उस 2 करोड़ फंड हाइब्रिड की 2 करोड़ 33 लाख मिलने की संभावना हो। और अगर मैं 10 की जगह 12% लेके चलता ना साहब, तो शायद 2.5 करोड़ मिलने की संभावना हो। और बचा हुआ जो 3 करोड़ है वो मैंने इक्विटी में लगाया, ठीक है। और उसको अगर इन्वेस्ट करता हूं मैं और 12% अगर मिलता शायद, तो 4 करोड़ 72 लाख होते। और अगर 15 मिलता तो 5 करोड़ 24 लाख होते। मतलब यहाँ पर 2 करोड़ से मैं 10 लाख रुपए साल का निकाल लिया और अभी भी 2.30 से 2.5 के आसपास वहाँ बचेंगे। और अगर मैं इक्विटी में 3 रखता तो वहाँ पर 3 करोड़ रखता तो शायद 4 करोड़ या 5 साढ़े 5 करोड़ मिलने की संभावना होती।
लेकिन एक बात ध्यान रखिए, शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, रिस्क की कोई गारंटी नहीं। पास्ट में जो मिला जरूरी नहीं फ्यूचर में मिले, लेकिन हाँ एजम्पशन पे रूप में हम कुछ ना कुछ एक डबल डिजिट का लोवेस्ट अमाउंट लेके चल सकते हैं, जिससे उम्मीद हो कि शायद इतना मिले। और अगर टैक्स भी काटू भाई साहब तो 12.5% टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आज लगता है, प्लस 1.25 लाख की छूट भी है। और ये जो 12.5% टैक्स है पूरे 4 करोड़ 5 करोड़ पे नहीं लगेगा, 3 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे थे, जितना प्रॉफिट है ना उस पर लगेगा। तो अगर मैंने उस पैसे को SWP करी तो आपको क्या लगता है ये जो मेरी लाइफ स्टाइल है और अच्छी हेल्दी हो सकती कि नहीं हो सकती? ठीक है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको कैलकुलेशन नहीं समझाना था। मेरा वीडियो बनाने का मकसद था अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसके लिए कैलकुलेशन होता है, एजम्पशन होता है, मनी मैनेजमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है। वही कैलकुलेट होता है कि अगर आप साल का जितना कमा रहे हो उसका 25 गुना पैसा या फिर 50 गुना पैसा आपके पास है, तो शायद आप सोच सकते हो कि आप फाइनेंशियल फ्री होने के रास्ते पर पहुंच चुके हो। तो मैं अभिषेक चौहान, NISM सर्टिफाइड ARN 165168, मैं आपको सलाह दूंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, और ये एजुकेशनल वीडियो से आप समझ चुके होंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम की साइकोलॉजी क्या होती है। देखिए ये हवा वाली बात नहीं है, रियलिस्टिक बात है, एजम्पशन वाली बात है, कैलकुलेशन वाली बात है जो आपके सामने मैंने रखी है। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपका कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करें। तो अगर आपको लगता है कि पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी। और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक SIP चालू नहीं करी है तो SIP के लिंक भी मैंने नीचे दिए, और वो SIP के लिंक ओरिजिनल डायरेक्ट AMC की है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा हेल्दी फाइनेंशियल एजुकेशन वाला, तो नीचे लिंक दिए, वहां पर जाकर ज्वाइन जरूर करें। हमारी ब्लॉगिंग साइट moneyblaster.com पे जरूर जाए, वहां भी अच्छे अच्छे हेल्दी आर्टिकल में लिखता रहे। और एक और बात ध्यान रखिए, इंस्टाग्राम पे भी मैं अपडेट रहता हूँ, वहां पर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि वहां पर आप फॉलो करें। वहां पर भी फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें, कुछ भी करें, अच्छा करे बुरा करे, लेकिन कमेंट जरूर करें। मुझे पता तो लगे कि मैं मेरे दिल की बात, मेरे ज्ञान को आप तक पहुंचा पाया हूं या नहीं। तो अगर आपको अच्छी लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वेल्दी वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, प्रणाम।